दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि ये यूपीएस के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और वो एनपीएस से किस तरह से भिन्न है। चूँकि 2004 से लगातार एनपीएस चलते आ रहा है और अभी गवर्नमेंट ने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें इन्होंने बोला है कि अब हम 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू करेंगे, मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या क्लॉजेज़ हैं। बात करते हैं एश्योर्ड पेंशन की। तो एश्योर्ड पेंशन में गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो भी एम्प्लॉय होगा, रिटायर होगा, उसके सुपर एनुएशन से 1 साल पहले तक जो वो सैलरी ड्रॉ करेगा उसके एवरेज निकालेंगे मंथली और उसका 50% उनको फिक्स मंथली पेंशन के रूप में मिलेगा। इसमें मिनिमम सर्विस का भी क्लाज है। 25 ईयर्स की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। अगर उससे सर्विस उससे कम है तो प्रपोर्शनेटली उसी हिसाब से उसकी पेंशन कम होगी। और या 10 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए, मतलब 10 साल से नीचे की सर्विस होगी तो ये एश्योर्ड पेंशन वाली बात इस पर लागू नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि एक मिनिमम फिक्स अमाउंट 10,000 रुपये का, कि इससे नीचे किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। यह भी इसमें क्राइटेरिया है कि 10,000 रुपये तो फिक्स पेंशन मिलनी ही मिलनी है अगर उसने 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो। और अगर उससे ज़्यादा है, 25 साल तक है, तो प्रो रेटा बेस पे उसके हिसाब से उसकी पेंशन इंक्रीज होती जाएगी। और अगर 25 साल हो गई या उससे ऊपर हो गई तो जो गवर्नमेंट ने फार्मूला दिया उसके हिसाब से उसकी पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि इसमें इंडेक्सेशन भी लागू होगा, मतलब समय के साथ साथ जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा तो उस समय के हिसाब से जो आएगा कि महंगाई की दर ये है, उतना गवर्नमेंट उस पर बढ़ाने के बाद में आगे बढ़ा के पैसे देती रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ है दोस्तों इसमें कि फैमिली पेंशन, जब जो एम्प्लॉई है जब उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसको पेंशन मिल रहा है उसका 60% उसकी फैमिली को नेक्स्ट मंथ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्राइटेरिया ये इसमें रखा गया है। तो यह भी एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों एनपीएस की तरह ही इसमें भी कंट्रीब्यूशन करना होगा। सभी एम्प्लॉयज़ में 10% का कंट्रीब्यूशन करेंगे एज़ पर नोटिफिकेशन। वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी से डिडक्ट होगा, ये फिक्स है। इसके बाद 18.5% का गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूशन करेगी एज पर सोर्सेज। और एनपीएस में क्या होता है कि 10% का हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, 14% की कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती है। बट इसमें ये है कि 10% हमारी सैलरी से डिडक्ट होगा और बाकी का 18.5% गवर्नमेंट अपना तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी। दोस्तों यहाँ पर यह ओल्ड पेंशन स्कीम से डिफरेंट है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था और यूपीएस में हमें कंट्रीब्यूशन करना है, जैसे कि हम एनपीएस में करते आ रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद दोस्तों इसमें लम्प सम अमाउंट मिलने का भी प्राविधान है, जैसे कि एनपीएस में होता है। मतलब ग्रेच्युटी के अलावा आपको एक लम्प सम अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे एनपीएस में और इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में काफ़ी लंबा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन का फार्मूला है वो काफ़ी डिफरेंट है। इस फार्मूले के हिसाब से कोई भी एम्प्लॉय जो रिटायर होता है उसकी जो लास्ट ट्रांस सैलरी होगी उसका 1/10 लेना है। और उसकी जो सर्विस लेंथ है, हर 6 महीने का एक ब्लॉक बनेगा। मतलब अगर 30 साल की सर्विस है तो मान के चलिए 60 ब्लॉक्स हो गए उसके अंदर। इस 60 को उसके लास्ट ऑन सैलरी के 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। जो अमाउंट आएगा वह उसको लमसम के रूप में मिलेगा। तो एक हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर हमारी सैलरी रिटायरमेंट पे मान लीजिए 10 लाख रुपए रिटायरमेंट के है मंथली सैलरी, तो 10 लाख का 1/10 यानी 1 लाख रुपीज़। 1 लाख इंटू 60, इट मीन्स कि 60 लाख रुपये हमें उस समय एज ए लमसम मिलेगा। जबकि एनपीएस में ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट है। हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका टोटल हम 60% निकाल सकते हैं, जो उस समय की कार्पस इकट्ठी रहती है विथ इंटरेस्ट या विथ रिटर्न्स के साथ में, उसका 60% हम विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी के 40% पे उसमें एक एन्युटी बनाई जाती है और हमें पेंशन मिलती है। तो ये एक यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। और हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें डिसीजन लेना है कि हमको यूपीएस में जाना है कि हमको एनपीएस में कंटिन्यू करना है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, इसके साथ साथ में एनपीएस कंटिन्यू रहेगा। वो हमारे ऊपर रहेगा कि हम उसमें चाहते क्या हैं, हम एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस में रहना चाहते हैं। तो दोस्तों जिसको रिटायरमेंट के समय एक लंबे फंड की आवश्यकता है उसके लिए एनपीएस बेटर है। बट अगर हमें एक फ़िक्स पेंशन चाहिए, फ़िक्स पेंशन के लिए फिर यूपीएस का ऑप्शन बेस्ट। हालांकि एनपीएस भी एक फ़िक्स पेंशन देता है। फ़िक्स पेंशन इन द सेंस कि आपका जो भी 40% का कार्पस बचेगा उस पर एक 6-7% का लमसम इंटरेस्ट के हिसाब से जो पैसा आएगा वो आपको एज ए पेंशन मिलेगा। जबकि यूपीएस में सीधा सीधा सा है कि आपकी जो बेसिक पे होगी, लास्ट ऑन बेसिक पे होगी, उसका
निकाल के वो 50% मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको जो वहाँ पे पेंशन मिलेगी वो एनपीएस के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जो फिक्स अमाउंट मिलेगा वो एनपीएस से काफ़ी कम मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।